Hi guys, today our topic is carbohydrate. तो हमने आज कार्बोहाइड्रेट को जनरली डिस्कस करना है. कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन. तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही हाइड्रेटेड कार्बन है. मीन के कार्बन जिसमें वाटर ऐड किया जाए तो उसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन. तो ऐसे हाइड्रेटेड कार्बन के कंपाउंड को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट. कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो कार्बोहाइड्रेट में जो तीन कंपोनेंट जो है ना वो मेन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन. रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द सेम एज दैट इन वाटर. तो अगर कार्बोहाइड्रेट में रेशो देखें और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो वो सेम होगी जिस तरह वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो प्रेजेंट है. लाइक अगर वाटर में अगर हम देखें तो वाटर में दो मालिक्यूल हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल है. तो इसी तरह ही कार्बोहाइड्रेट में इसकी रेशो प्रेजेंट होती है. The general formula of carbohydrate is CxH2Y. तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला ये है और इसमें x is the whole number start from 3 to many thousand and y is the same whole number or different whole number. तो x है इसमें होल नंबर जो स्टार्ट होता है 3 से और 1000 तक जाता है, यानी कि 3 और 1000 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है x. तो और y जो है वो x के इक्वल भी हो सकता है और कोई और नंबर भी हो सकता है. लाइक अगर x की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो y की वैल्यू 5 भी हो सकती है. लेकिन ये फिक्स नहीं है कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 5 है तो y की भी 5 होगी. डिफरेंट भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है और उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं. तो उस हिसाब से y की वैल्यू फिक्स जो है ना वो डिटरमिन की जा सकती है. केमिकली कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन सब यूनिट. तो केमिकली अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट तो इसमें टू ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है. अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए कहते हैं कि उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है. और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तो उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा और पॉलीहाइड्रोक्सी मीन के उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो ज्यादा प्रेजेंट हैं. और अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कॉम्प्लेक्स है, अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करें, उसमें वाटर ऐड करें तो वो ब्रेक डाउन होगा. तो ब्रेक डाउन जब होगा तो वो टू उसके कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और दूसरा होगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. अगर हम ये एग्जांपल देखें तो ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है. लेकिन अगर इसका हम जनरल फार्मूला देखें तो वो सेम होता है C6H12 और 6. और फ्रुक्टोज का भी यही है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंट है क्योंकि इसमें डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है. फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है. अब कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन क्या है वो हम देखते हैं. अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी वो फर्दर 2 कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगी. लाइक अगर ये देखें कि ये एक कार्बन है, इसने डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, तो एक इसका बॉन्ड है और किसी कार्बन के साथ और इधर भी एक बॉन्ड किसी और कार्बन के साथ है. तो जो भी कार्बन
जिसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है वो दो कार्बन के दरमियान अगर प्रेजेंट होगी तो वो ग्रुप होगा कीटोन ग्रुप। और इसी तरह अगर हम एल्डिहाइड का देखें तो जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी उसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और एक कार्बन या फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है वो प्रेजेंट होगी हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान या हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन के दरमियान, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन या ये। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा एल्डिहाइड ग्रुप में और बाकी दूसरा जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा वो कार्बन का एलिमेंट ही होगा। तो इसमें ये है कि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होता है, ये एक हाइड्रोजन है, लेकिन कीटोन में दोनों ही कार्बन होंगे जो सेंट्रल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। अब हम हाइड्रोलिसिस बार बार कह रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस होती क्या है? हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोलिसिस उसे कहते हैं कि कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो उसमें अगर हम वाटर को ऐड करें तो वो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, दो सब यूनिट में टूट जाए या तीन सब यूनिट में टूट जाए, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। यानी कि वाटर की मौजूदगी में किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल को या मैक्रो मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट अक्रंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। तो ये तमाम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और सेल के हर एक पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन एंड पेपर। अगर सेलुलोज देखें तो वुड में प्रेजेंट है, कॉटन में भी प्रेजेंट है और पेपर में भी प्रेजेंट है। स्टार्च फाउंड इन सीरियल, रूट ट्यूबर, शुगर केन एंड मिल्क शुगर आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर स्टार्च को हम देखें तो वो अनाज में भी प्रेजेंट है, प्लांट की रूट में भी प्रेजेंट है, शुगर केन में भी है और मिल्क में भी प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल इन सेल। तो कार्बोहाइड्रेट जो किसी भी सेल में अगर मौजूद है तो वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर को बना रहा होता है या फिर किसी ना किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट का जो रोल है वो स्ट्रक्चरल भी हो सकता है और फंक्शनल भी हो सकता है सेल में। It is a main source of energy making cell wall in plants and microorganism। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी सेल है, अगर उसने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से आएगी? किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन से, मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सेल में, पहले ग्लूकोज को ही ब्रेक डाउन किया जाता है तो उससे एनर्जी जनरेट होती है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो हो रहा होता है। लेकिन अगर ग्लाइकोलाइसिस नहीं प्रेजेंट तो फिर मैक्रो मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर जो उसका सब यूनिट होगा उससे उसको फिर दोबारा ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर उससे एनर्जी ली जाती है। लेकिन अगर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट देखें तो कार्बोहाइड्रेट ही बेसिक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। पहले अगर कार्बोहाइड्रेट सेल में प्रेजेंट है तो पहले ये ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो फिर इसके कोई अल्टरनेटिव सोर्स जो है वो सेल यूज करता है।
Next is sources of carbohydrate. Carbohydrates are present in green plant because it is the primary product of photosynthesis. अगर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स देखें तो वो ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? कि जब ग्रीन प्लांट अपनी ही फूड प्रिपेयर कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, तो उसका जो मेजर प्रोडक्ट है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, जो पहले बनता है फोटोसिंथेसिस में, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए ग्रीन प्लांट में कार्बोहाइड्रेट लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। Other compound of plants are produced from carbohydrate by various chemical changes. अब किसी भी प्लांट को किसी और कंपाउंड की जरूरत है तो वो क्या करेगा कि अगर उसके पास कार्बोहाइड्रेट है तो वो उसको चेंज करेगा, केमिकली चेंज करेगा बाय वेरियस केमिकल चेंजेस। तो वो कार्बोहाइड्रेट को अपने डिजायर प्रोडक्ट में चेंज करता है। नेक्स्ट इज कंबाइन विद अदर मॉलिक्यूल। अब कार्बोहाइड्रेट अगर सेल में प्रेजेंट है तो वो किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या फिर वो फ्रीली प्रेजेंट होता है या फिर किसी और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके सेल में प्रेजेंट होगा। लाइक अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ मिलता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और इसी तरह इट इज आल्सो कंबाइंड विद लिपिड्स एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। तो अगर ये लिपिड के साथ बाइंड करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? ग्लाइकोलिपिड्स। Both compound have structural role in extracellular matrix of animal and bacterial cell wall. तो ये जो कंपाउंड है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो सेल के बाहर वाली जो भी स्पेस होती है उसको ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और बैक्टीरिया में सेल वॉल जो बनी हुई होती है वो इन दो मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है। These conjugated molecules are component of biological membrane। और जो भी सेल मेम्ब्रेन या कोई और मेम्ब्रेन है तो उसमें भी ये दोनों कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन उन मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो किसी और मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके एक न्यू कंपाउंड बनाए। लाइक अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट कंबाइन हो रहा है प्रोटीन के साथ तो एक कंपाउंड बन गया जिसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, एक कार्बोहाइड्रेट और एक प्रोटीन। तो ये जब कंबाइन होके ये एक ग्लाइकोप्रोटीन बना रहे हैं तो ये हो गया कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। सो आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ, जो जर्नल डिस्कशन थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड में इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जू बायो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।